नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज जो हम वीडियो बनाकर लाए हैं, ये एक तरह का लाइव टेस्ट है जो हम भारत स्किल ऐप पर कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जो भी आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को पता है कि आप लोगों की आईटीआई की तैयारी करवाने के लिए भारत स्किल ऐप पर क्वेश्चंस या क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ये सारा कुछ अवेलेबल है। उनके क्वेश्चन बैंक की आज हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम इसी तरह के वीडियोस जब आपके सामने लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहेगा। और साथ ही साथ यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आगे इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव टेस्ट ऑन भारत स्किल ऐप। आज का विषय है टर्नर ट्रेड, और टर्नर ट्रेड के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर फॉर्म टूल पर आज हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। आज ये टेस्ट हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्नर ट्रेड का मॉड्यूल 1 का फॉर्म टर्निंग टॉपिक पर क्वेश्चन बैंक, जो कि नीमी पर आधारित है। नीमी तथा भारत स्किल ऐप पर ये क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। तो आज हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टर्नर ट्रेड का थर्ड सेम मॉड्यूल 1 का फॉर्म टर्निंग टॉपिक पर क्वेश्चन बैंक। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच मटीरियल इज़ यूज्ड टू मेक रेडियस गेज। विच मटीरियल इज़ यूज्ड टू मेक रेडियस गेज। पहला ऑप्शन है कास्ट स्टील, दूसरा ऑप्शन है टूल स्टील, तीसरा ऑप्शन है हार्डन स्टील, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर है सी, हार्डन स्टील। हम यहाँ पर आंसर नहीं देखेंगे और क्वेश्चन वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे आंसर भी दिखाया जा सकता है, तो चलिए आंसर भी दिखा देते हैं। इसका सही आंसर है सी, हार्डन स्टील। अगला प्रश्न आपके सामने है, what is the name of gauge used to check the radius formed on edges of a cylindrical component। उस गेज का नाम आपको बताना है जो रेडियस फॉर्म को, जो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स के रेडियस को चेक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रेडियस गेज, दूसरा ऑप्शन है फिलेट गेज, तीसरा ऑप्शन है प्लग गेज, चौथा ऑप्शन है फीलर गेज। इसका सही आंसर है रेडियस गेज। नाम से ही समझ में आ रहा है। चलिए, ये जी हाँ, इसका सही आंसर ए, रेडियस गेज है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग जूम करने की कोशिश कर सकते हैं पर नहीं हो रहा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इस डायल टेस्ट इंडिकेटर में ये जो एक्स मार्क किया हुआ है, ये एक्स किसे कह रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है ए बेजल, दूसरा एनविल, तीसरा स्टेम, चौथा प्लंजर। तो इसका सही आंसर है सी, स्टेम। जी हाँ, इसका सही आंसर सी, स्टेम है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये आपके सामने एक डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसमें जो एक्स मार्क किया हुआ है वो एक्स किसे कह रहे हैं। तो आपके डायल टेस्ट इंडिकेटर के पार्ट्स आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बेजल, दूसरा ऑप्शन है एनविल, तीसरा ऑप्शन है स्टेम, चौथा ऑप्शन है प्लंजर। तो इसका सही आंसर है बी, एनविल। जी हाँ, इसका सही आंसर एनविल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर भी आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको एक एक्स मार्क करके दिया हुआ है। इसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए स्टाइलस, दूसरा ऑप्शन है बी लीवर, तीसरा ऑप्शन है स्क्रॉल, चौथा ऑप्शन है पिवट। इसका सही आंसर है ए, स्टाइलस। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड। ये जो स्टैंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम आपको बताना है। ये आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल मैग्नेटिक स्टैंड है, लेकिन
आपके ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टैंड विथ फ्लेक्सिबल पोस्ट, तीसरा ऑप्शन है जनरल पर्पस स्टैंड विथ कास्ट आयरन बेस, और चौथा ऑप्शन है ऑर्डिनरी स्टैंड। देखने से ही समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक स्टैंड है, लेकिन अब मैग्नेटिक स्टैंड में किस तरह के पोस्ट हैं, फ्लेक्सिबल पोस्ट है या यूनिवर्सल क्लैंप है, तो ये यूनिवर्सल क्लैंप वाला है। तो इसका सही आंसर है ए, मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप। जी हाँ, इसका सही आंसर ए है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग। यहाँ पर एक जिग का आपको फिगर दिखा रहा है, इस जिग के को बताना है कि ये कौन सा टाइप का जिग है। पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा ऑप्शन है बॉक्स जिग, तीसरा ऑप्शन है टेबल जिग, चौथा ऑप्शन है पोस्ट जिग। देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये बॉक्स टाइप जिग है, तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। यहाँ पर एक और फिगर आपको शो कर रहा है, इस जिग का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा ऑप्शन है चैनल जिग, तीसरा ऑप्शन है ट्रनियन जिग, और चौथा ऑप्शन है सैंडविच जिग। तो इसका सही आंसर है सी, ट्रनियन जिग। जी हाँ, इसका सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग। यहाँ पर एक और चित्र आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस प्रकार का जिग है। पहला ऑप्शन है चैनल जिग, दूसरा ऑप्शन है प्लेट जिग, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट जिग, चौथा ऑप्शन है सैंडविच जिग। यहाँ पर देखने में आपको समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का प्लेट जिग है। वैसे देखने में आपको चैनल जिग भी समझ में आ सकता है, लेकिन यदि आपने इसको पढ़ रखा है तो आप देखेंगे कि हाँ नीचे चैनल ज़रूर है, लेकिन ये इसका जो बेस फॉर्म है वो प्लेट का है, तो इसलिए इसे प्लेट जिग कहेंगे। ये चैनल जिग नहीं बल्कि प्लेट जिग है। जी, सही आंसर इसका प्लेट जिग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस। ये जो डिवाइस आपके सामने रखा हुआ है, इस डिवाइस का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है जिग, दूसरा ऑप्शन है वाइस, तीसरा ऑप्शन है टेबल, चौथा ऑप्शन है मिलिंग फिक्सचर। मिलिंग फिक्सचर, तो इसका सही आंसर है मिलिंग फिक्सचर। जो मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन में इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे मिलिंग फिक्सचर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग अनसिमेट्रिकल जॉब। अनसिमेट्रिकल जॉब्स को की होल्डिंग के लिए किसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ऑप्शन है 4 जॉ चॉक, तीसरा ऑप्शन है 3 जॉ चॉक, चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो इसका सही आंसर है ए, फेस प्लेट। ये प्रश्न हम इससे पहले जो वीडियोस डाल चुके हैं उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी ये प्रश्न आ चुका है, तो कृपया इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सावधानी से करेंगे, जब कभी भी आएगा पूछा जाएगा कि लेथ मशीन पर जो अनसिमेट्रिकल जॉब होते हैं, जो इरेगुलर जॉब्स होते हैं या असाधारण टाइप के जिनके शेप्स होते हैं, उस तरह के जॉब्स को पकड़ने के लिए किस उसका डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर है फेस प्लेट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड इन लेथ। सॉरी, लेथ मशीन पर इस जो डिवाइस का, ये जो डिवाइस का फिगर आपके सामने है, ये जो डिवाइस यूज होता है लेथ मशीन पर, इसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है जिग, दूसरा ऑप्शन है चक, तीसरा ऑप्शन है फेस प्लेट, चौथा ऑप्शन है टर्निंग फिक्सचर। तो ये डिवाइस जो आपके सामने है, ये एक तरह का टर्निंग फिक्सचर है। इसका सही आंसर डी है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आने वाला है, विच कटिंग टूल हैव हाईएस्ट कटिंग एफिशिएंसी। इनमें से कौन से टूल की हाईएस्ट कटिंग एफिशिएंसी होती है। तो पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, चौथा ऑप्शन है कार्बाइड। तो इसका सही आंसर है डी, कार्बाइड। तो कार्बाइड टूल की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। जी हाँ, इसका सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देखिए, हम आपके लिए ये ऑनलाइन एक तरह का टेस्ट लेकर के आए हैं, बिल्कुल ऑनलाइन आपके सामने चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को नोट भी करते रहना है कि किस तरह से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहाँ पर एक ऑनलाइन लाइव टेस्ट हो रहा है आपके सामने। तो यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। इससे क्या है, हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 14 है, विच इज़ द चीपेस्ट टूल मटीरियल।
ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए इन 4 ऑप्शन में से सबसे सस्ता कौन सा टूल मटेरियल होता है? तो पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, तीसरा ऑप्शन है कार्बाइड और चौथा ऑप्शन है डायमंड। इसका सही आंसर है ए, हाई कार्बन स्टील। जो हाई कार्बन स्टील है इन चारों में से सबसे सस्ता हाई कार्बन स्टील है। जी हाँ, सही आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, प्रश्न नंबर 15। विच इज ए नॉन मेटालिक टूल मटीरियल? इनमें से नॉन मेटालिक टूल मटीरियल कौन सा है? देखने में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा ऑप्शन है डायमंड, तीसरा ऑप्शन है स्टरलाइट, चौथा ऑप्शन है कार्बाइड। देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसका सही आंसर बी होना चाहिए, डायमंड। जी हाँ, सही आंसर इसका बी है, डायमंड। प्रश्न नंबर 16 है अगला प्रश्न। विच वन इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरस टूल मटीरियल? जो फेरस टूल मटेरियल होते हैं, जो फेरस आयरन बेस्ड टूल मटेरियल होते हैं, उनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि फेरस टूल में सबसे ज़्यादा अमाउंट किस मटेरियल का इसमें से पाया जाता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, तो लेकिन फिर भी ऑप्शन बताने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन है वेनेडियम, चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो इसका सही आंसर आयरन है। जी हाँ, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है फेरस टूल मटेरियल है, तो जो फेरस टूल मटेरियल होगा उसमें आयरन का कंपोनेंट ही ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल? इन 4 में से कौन सा जो है फेरस टूल मटेरियल का एग्जाम्पल है? तो पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, दूसरा ऑप्शन है कार्बाइड टूल, तीसरा ऑप्शन है स्टरलाइट, चौथा ऑप्शन है डायमंड। नाम से ही समझ में आ रहा है हाई कार्बन स्टील ही इसका सही आंसर होना चाहिए। जी हाँ, इसका सही आंसर ए, हाई कार्बन स्टील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉर्मूला दैट गिव्स द टूल लाइफ? ये प्रश्न हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको ये प्रश्न मिला ज़रूर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, टूल लाइफ को डिसाइड करने वाला, टूल लाइफ बताने वाला ये इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है पाई डी एन बाई 100, दूसरा ऑप्शन है v इंटू टी रेस टू पावर n इज इक्वल्स टू सी, तीसरा ऑप्शन है s अपॉन l इंटू एन, आई इंटू एन, चौथा ऑप्शन है c अपॉन n इंटू टी स्क्वायर। इसका सही आंसर है b, v इंटू टी रेस टू पावर n इज इक्वल्स टू सी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर बी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर करें आप लोग अपने अपने डेली डायरी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टूल लाइफ इंडेक्स फॉर अ सीमेंटेड कार्बाइड टिप टू मशीन कास्ट आयरन कंपोनेंट? कास्ट आयरन कंपोनेंट को कास्ट आयरन कंपोनेंट की टूल लाइफ, यहाँ पर टूल लाइफ इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जो टूल लाइफ इंडेक्स की वैल्यू है सीमेंटेड कार्बाइड टिप की, वो कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 0.1, दूसरा ऑप्शन है 0.125, तीसरा ऑप्शन है 0.2, चौथा ऑप्शन है 0.128। इसमें से एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल गलत है। आपके पास में 3 ऑप्शन है, 0.1, 0.125, 0.128। इनमें से 0.1 इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर 0.1 है, पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 20। व्हाट इज द टूल लाइफ इंडेक्स ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड टूल फॉर टर्निंग हाई क्रोमियम डाई स्टील? हाई कार्बन हाई क्रोमियम डाई स्टील को टर्न करने वाले टूल की, सीमेंटेड कार्बाइड टूल की लाइफ का इंडेक्स, टूल लाइफ इंडेक्स वो कितना है? पहला ऑप्शन है 0.15, दूसरा ऑप्शन है 0.2, तीसरा ऑप्शन है 0.4, चौथा ऑप्शन है 0.35। इसमें से 0.4 बिल्कुल ही गलत है, 0.35 भी बिल्कुल गलत है। आपके पास में 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए 0.15, दूसरा ऑप्शन है 0.2। इसका सही आंसर होना चाहिए ए, यानी 0.15। चलिए चेक करते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है 0.15। तो ये थे टर्नर ट्रेड के 3rd सेमेस्टर के मॉड्यूल 1 के फॉर्म टर्निंग टॉपिक के 20 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये प्रयास, ये लाइव टेस्ट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें। इस माध्यम से आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस भी प्राप्त होती रहेंगी और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सकती है। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे टर्नर के थर्ड सेम मॉड्यूल 1 के फॉर्म टर्निंग टॉपिक के ही अगले क्वेश्चंस। तब तक के